तो भाई कैसे हो सब लोग। सीरीज के सेकेंड वीडियो में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले भाई जो बच्चे यहाँ आ रहे हैं उनके दिमाग में सबसे बड़ा टेंशन यही रहता है कि भाई जो भी मेरे भाई छोटे भाई यहाँ पे आ रहे हैं कि यार बजट कितना होगा, घर वालों को भाई कितना पैसा देना पड़ेगा मेरे को रशिया जाने के लिए बोल के। सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, सिंपल सिंपल आपको वर्ड्स में बताऊंगा जिससे आपका दिमाग खराब ना हो, कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो बोल के। आप घर से निकलते हो रशिया आने तक, रशिया में आने के बाद फर्स्ट ईयर में कितना लगता है और सेकेंड ईयर से लेके सिक्स्थ ईयर तक आपका कितना पैसा लगता है, सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊंगा। जो भी भाई बंदे रशिया आना चाह रहे हैं भाई चैनल को सब्सक्राइब करो। उसके बाद इस सीरीज़ के कम से कम 18 वीडियो आने वाले हैं, तो आपको हेल्प होगी। फ्री में है, सब्सक्राइब बटन दबा दो वहाँ पे। थोड़ा सा मेरे को भी आपको इन्फॉर्मेशन बताने में थोड़ा सा मोटिवेशन आ जाएगा कि मैं आपको चीज़ें बताऊँ बोल के। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब्सक्राइब का कोई खर्चा नहीं लगता। ठीक है, तो आज का वीडियो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, आपने घर से बाहर निकलने के बाद आपने कोई कंसल्टेंसी चूज कर ली। ठीक है, आपको उस कंसल्टेंसी की फीस देनी है। हर एक कंसल्टेंसी की फीस डिफरेंट होती है। किसी कंसल्टेंसी की फीस 80,000 रुपये होती है, किसी की होती है 1,20, किसी की 1,30, 1,40, डिपेंड करता है। आपको मैं एक बड़ा कन्फ्यूजन जो बच्चों के दिमाग में होता है उसको मैं दूर करता हूँ। आपको भाई ये जो मिथ बैठा है बच्चों के दिमाग में कि भाई ज़्यादा पैसे ले रहा है तो हमको बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और कम पैसे ले रहा है तो भाई पता नहीं कैसे सर्विस प्रोवाइड करेगा बोल के। भाई एक बात याद रख लो, कोई कंपनी आपसे ज़्यादा पैसा ले रही है एज अ कंसल्टेंसी चार्ज, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई वो आपको कंपनी अच्छी सर्विस प्रोवाइड करेगी बोल के। बहुत सारे बच्चे भाई इसी कन्फ्यूजन में ज़्यादा पैसे दे रहा है तो पता नहीं मेरे को कहाँ पेरिस, जर्मनी, जापान में छोड़ के आ जाएगा बोल के। ऐसे कुछ नहीं होता। आपको उस कंसल्टेंसी कंपनी की हिस्ट्री देखनी है कि हर साल ये कितने बच्चे वहाँ पे भेजते हैं रशिया में, उनके जो बच्चे वहाँ गए हैं उनका रिव्यू कैसा है क्या नहीं बोल के। ठीक है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कोई भी कंसल्टेंसी चूज करने से पहले आप एक बार उनकी हिस्ट्री चेक करो, उसके बाद ही आप कोई भी कंसल्टेंसी चूज करना। ठीक है, सिंपल सी बात ये दिमाग में रख लेना। भले ही आप आपके पेरेंट्स के साथ कहीं पे जाओ, क्योंकि पेरेंट्स को क्या होता है पता है, किसी ने, किसी रिलेटिव ने बोल दिया, किसी कज़न ने बोल दिया कि भाई हाँ ये अच्छा है, उसके बाद चले जाओ, तो वो बहुत, आपको एक बार क्रॉस चेक करना है चीज़ों को। ठीक है, यहाँ आने से पहले बोल रहा हूँ मैं। अपन आते हैं अभी बजट पे मेन। ठीक है, आपको कंसल्टेंसी फीस, कंसल्टेंसी आपसे कितने पैसे लेते हैं मैं ये बताता हूँ। सबसे पहले कंसल्टेंसी लेते हैं उनका कंसल्टेंसी चार्ज। ठीक है, जो भी उनकी प्रोसेसिंग फीस बोलते हैं उसको, उतना हो गया। उसके बाद दूसरी चीज़ हो गई OTC, वन टाइम चार्ज। ये होते हैं $1,200, $1,400, $1,600, $1,800। हर एक कंपनी का अलग अलग होता है। ठीक है, उसके बाद तीसरी चीज़ आती है, जो भी आप यहाँ पे आते हो तो आपकी जो फ्लाइट की टिकट होती है वो भी ये चीज़ ले लेते हैं। ठीक है, तो ये तीन तीन जो मैं बोल रहा हूँ चीज़ें दिमाग में इतना रखना है। इसके अलावा अगर कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस बोल के पैसे ले रहे हैं तो भाई नहीं देना है। ठीक है, सिंपल बात दिमाग में रख लो ये चीज़ें। यही मेन चीज़ें होती है। हर एक जो मैं इतना देख रहा हूँ ना, जितने कंसल्टेंसी कंपनीज है, यही मेन होता है। बहुत सारी कंपनीज ऐसे कि भाई एक्स्ट्रा चार्ज ये वो बोल के भाई आपसे पैसे ऐंठने के फिराक में रहते हैं। ऐसे लोगों को भाई राम राम बोल दो, वहाँ से निकल लो, दूसरी कंसल्टेंसी कंपनी ढूंढ लो, आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, ये 3 चीज़ें बता दी मैंने। आपने ये सब चीज़ें उनको पे करने के बाद जब आपका वीज़ा लगता है, वीज़ा, कुछ कुछ कंसल्टेंसी कंपनी जो वीज़ा का पैसा होता है वो प्रोसेसिंग फीस में इंक्लूड करते हैं, कुछ कुछ कंपनी एक्स्ट्रा चार्ज लेती है वीज़ा का। वीज़ा कितना होता है आपका, 15,000 से लेके 20,000 के बीच में होता है कुछ। ठीक है, डिपेंड करता है वो। ये आपको कंसल्टेंसी को ये इतना पैसा देना है। उसके बाद आप जब वीज़ा लग गया, आप फ्लाई करके रशिया आ गए। रशिया आने के बाद आपकी होती है कॉलेज की फ़ीस। हर एक कॉलेज की फ़ीस डिफरेंट होती है, किसी की 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5 के ऊपर ही होती है। ठीक है, इसको आपको 6 से मल्टीप्लाई करना है तो आपको समझ में आ जाएगा। किसी कॉलेज की फ़ीस होगी अगर 4 लाख, 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 साल का आपका 24 लाख रुपीज़, आपको एक दिमाग में आइडिया आ जाएगी कि भाई हाँ मेरी कॉलेज की फ़ीस इतनी जा रही है बोल के। और एक बात, इन्फॉर्मेशन की वजह से हर साल कॉलेज की फ़ीस बढ़ती है, तो दिमाग में ये चीज़ मत रखो कि भाई फर्स्ट ईयर में 4 लाख फीस होगी तो सेकंड ईयर में भी 4 लाख होगी। फर्स्ट ईयर में 4 लाख होगी तो सेकंड ईयर में आपकी फीस बढ़ के 4,10,000 या 4,12,000, 4,15,000 हो सकती है। ठीक है, हर साल का डिफरेंट होता है, हर साल उतनी नहीं बढ़ेगी, किसी साल बढ़ भी नहीं सकती है, किसी साल बढ़ भी जाएगी, डिपेंड करता है। ठीक है, सिंपल सी बात बता रहा हूँ। उसके बाद यहाँ आने के बाद गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट हॉस्टल चूज करो। जिस यूनिवर्सिटी में गवर्नमेंट हॉस्टल चूज नहीं है वहाँ पे जाओगे तो भाई आपके एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे। ठीक है, अगर आपको वो यूनिवर्सिटी पसंद है, अगर बाई चांस वहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्टल नहीं है, अगर आपको यूनिवर्सिटी पसंद है आप वो चूज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर आपके फ़ायदे के लिए बोल रहा हूँ, अगर गवर्नमेंट हॉस्टल होगा तो थोड़े से आपका बजट में आपको फ़ायदा होगा, थोड़े से कम पैसे लगेंगे आपके। ठीक है, सिंपल सी बात। 2 चीज़ें हो गई, जब आप फर्स्ट ईयर में यहाँ पे आओगे तो
उसके बाद तीसरी चीज़ होती है, जैसे ही आप यहाँ पे आओगे तो आपका यहाँ पे मेडिकल चेकअप होता है। मेडिकल के लिए आपके 20 to 25,000 के आसपास, उसमें आपका सब कुछ हो जाएगा, ग्रीन कार्ड हो गया, मेडिकल हो गया, चेकअप हो गया, सब कुछ चीज़ें हो गई, ठीक है। सिंपल सी बात है। यहाँ पे आने के बाद बहुत सारे बच्चे शॉपिंग कर लेते हैं, क्योंकि उसके बाद जब आप यहाँ पे आते हो तो विंटर आता है, तो उसके लिए जैकेट्स हो गए, या फिर आपके जो गद्दे हो गए, तकिए हो गए हॉस्टल में, ठीक है। उसके बाद आपके बहुत सारी चीज़ें होती है जो बच्चे यहाँ पे आने के बाद खरीदते हैं। तो उसका एक बजट आप अपना 10,000 रुपये साइड में रख लो, ठीक है, पहली बार का ही बस। तो आपका इतना फर्स्ट ईयर का खर्चा हुआ है। जो 10,000 रुपये साइड में रख रहे हो, उसमें आपका सिम कार्ड हो गया, बहुत सारी चीज़ें हो गई, उसमें आप सब कुछ ले लोगे 10,000 रुपये में। आपका जैकेट 3 साढ़े 3 हज़ार का आ गया, उसके बाद आपका जो तकिया, ये गद्दा, ये सब आपका 2 ढाई 3 हज़ार में हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट ईयर में आप यहाँ आने के बाद आपको कॉलेज की फ़ीस भरनी है, आपको हॉस्टल की फ़ीस भरनी है, उसके बाद जो छोटे मोटे खर्चे हो गए उसके लिए आपको 10,000 रुपये साइड में निकाल के रखना है। फर्स्ट ईयर आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड ईयर से लेकर सिक्स्थ ईयर तक, फर्स्ट ईयर में जो आपका एक्स्ट्रा खर्चा है, कौन कौन सा एक्स्ट्रा खर्चा, जो आपकी कंसल्टेंसी की फीस हो गई, ओटीफी चार्जेस हो गए, उसके बाद ये 2 खर्चे आपके जो बड़े खर्चे वो सेकंड ईयर से नहीं हो गए आपके, ठीक है। सेकंड ईयर से लेकर सिक्स्थ ईयर तक आपको बस 3 चीज़ें होगी, कौन कौन सी, आपकी कॉलेज की फीस, आपकी हॉस्टल की फीस, और उसके बाद आपका मेडिकल, ठीक है। 3 चीज़ें होगी 6 साल तक, और उसके बाद आपका पूरा का पूरा एमबीबीएस यहाँ पे खत्म हो जाएगा। अभी मैं आपको टोटल बजट क्यों नहीं बता पा रहा हूँ, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंसल्टेंसी चूज़ कर रहे हो, कौन सी यूनिवर्सिटी चूज़ कर रहे हो, और आपका बजट कितना जाएगा बोल के। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका 22 लाख 24 लाख रुपए में पूरा का पूरा 6 साल का कंप्लीट हो जाता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनको 35 लाख 37 लाख भी कम पड़ते हैं, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी चूज़ करें, कौन सी कंसल्टेंसी कंपनी चूज़ कर रहे हो बोल के। अभी डाउट बच्चों को ये आता है कि भैया मेरे को इस कॉलेज में जाने का है, और इसके लिए मेरे को ऑफिशियल वहाँ का जो कॉन्ट्रैक्टर है वो समझ नहीं आ रहा है, तो मैं किसी लोकल से वहाँ पे एडमिशन लूँ क्या? नहीं लेना है भाई। जो वहाँ पे ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर है आपको वही चूज़ करना है, उसी के थ्रू आना है। तो आपके जो एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं ना लोकल कंसल्टेंट, वो आपके वहाँ पे बच जाएंगे, ठीक है। ये सिंपल सी चीज़ें दिमाग में फिट करके रख लो। इसके ऊपर आपको जहाँ भी कोई बोले कि भाई एक्स्ट्रा चार्ज हम आपको ये टीचिंग दे रहे हैं, वो टीचिंग दे रहे हैं, इससे अच्छा भाई आप कोई भी ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म होते हैं जो एफएमजी के लिए आपको तैयारी करवाते हैं उसका सब्सक्रिप्शन ले लो। सिंपल सी बात। यहाँ पे ऑफलाइन में हम आपको पढ़ाएंगे, ये चीज़ सक्सेसफुल नहीं होती है। मैं 5 साल से यहाँ पे रशिया में हूँ, मैं देख रहा हूँ चीज़ें, तो मेरे को पता है चीज़ें कि कौन सी चीज़ें कितनी वर्क करती है बोल के। तो आपको वो ऑफलाइन कोचिंग हम वहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं बोल के $500, $700, $800 एक्स्ट्रा चार्ज ले लेते हैं वो। तो आप इस सब चीज़ों से बचो, ठीक है। और एक बात मैं भूल गया आपसे, फर्स्ट ईयर में जब यहाँ पे आप आओगे तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो मेस लगाते हैं, और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो फर्स्ट ईयर से ही मेस नहीं लगाते, खुद से खाना पकाते। तो आपको फर्स्ट ईयर में मेस लगाना हो तो आपको वो एक एडिशनल खर्चा वहाँ पे आपको ऐड करना है फर्स्ट ईयर में, ठीक है। सिंपल सी बात है। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा हो तो व्हाट्सअप का नंबर मेरा नीचे दिया हुआ है। अगर आपको कौन से कॉलेज के लिए कौन सी कंसल्टेंसी चूज़ करनी चाहिए ये भी समझ नहीं आ रहा है, उसके लिए भी आप मुझे पूछ सकते हो। सीरीज़ का सेकंड वीडियो था, तो भाई फ्रीली इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। समझ नहीं आ रही तो आप मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट मैसेज करके व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए भाई इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब करो, फ्री में दे रहा हूँ ज्ञान। बाय।